हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन सरदारनी चैनल। ऐसा क्यों होता है कि हम हर किसी और हर चीज से इरिटेट होते हैं? हर वक्त इरिटेट होना या गुस्सा होना अच्छा एक्सपीरियंस तो नहीं है और ये एक बैरियर का रोल भी प्ले करता है आपकी लाइफ में। अगर आप हर टाइम इरिटेटेड या गुस्सा रहेंगे तो कोई भी प्रोडक्टिव काम नहीं कर पाएंगे अपनी लाइफ में। पर इरिटेशन एक हेल्पफुल इमोशन भी है। ये एक वार्निंग साइन है एंगर का। इससे आपको पता चलता है कि अब गुस्सा आने वाला है और ये आपको आपकी बाउंड्रीज भी बताता है। पर ज्यादातर लोग हर टाइम गुस्सा और इरिटेटेड ही रहते हैं। अगर आपका रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा और आपको पता है कुछ नहीं हो सकता इसके लिए, तब आप हर वक्त इरिटेटेड रहोगे। कभी कभी ये इरिटेशन दिखती है और कभी कभी आप भूल जाते हो, पर पूरी तरह से नहीं। हर टाइम इरिटेट रहने के कई रीजन हो सकते हैं। अगर आप इस इरिटेशन को रोकना चाहते हो तो आइडेंटिफाई करो इसके कॉजेस को पहली बार में ही। अब मैं आपको कुछ रीजंस बताऊंगी आप क्यों इरिटेट होते हो हर चीज पर और हमें क्या करना चाहिए। अगर नए हो इस चैनल पर तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को फॉर न्यू वीडियोस। लेट्स गेट स्टार्टेड। हैविंग टू मच वर्कलोड। हमें ये नॉर्मल लगता है कि हम हर वक्त काम करते रहते हैं, बिजी शेड्यूल और हेक्टिक लाइफ है हमारी। पर कॉन्स्टेंटली काम करते रहने से हम बर्न आउट हो जाते हैं अगर हम बीच बीच में ब्रेक ना लें तो। अगर आप चाहते हैं कि आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी एंड शॉर्ट टेम्पर की प्रॉब्लम ना हो जो बर्न आउट से आती है, तो आपको सेल्फ केयर और रिलैक्सेशन देना होगा अपनी बॉडी को। जब भी आप अपना शेड्यूल या टाइम टेबल बनाते हैं तो उसमें कुछ ब्रेक्स के टाइम भी लिखें अपने लिए, जो जरूरी है आपकी हेल्थ के लिए, जो हम भूल जाते हैं पर ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर आप पर कई तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर की, जैसे केयरिंग ऑफ फैमिली और अपने करियर को भी मैनेज करना है, तो बर्न आउट को अवॉइड करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सो हमेशा याद रखें कि आप कितने इम्पोर्टेंट हैं, आपकी लाइफ कितनी प्रीशियस है। ना बोलना सीखें जब वर्कलोड ज्यादा हो तो कोई बात नहीं, कुछ काम दूसरों को करने दें, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले सकते हैं। सो आप उस टाइम रेस्ट करें। रीअकरेंस ऑफ पास्ट इश्यूज। कभी कभी हमारी कांस्टेंट इरिटेबिलिटी इस वजह से भी होती है कि हमारे पास्ट में जो हुआ हो वो अनरिजॉल्व्ड रह गया हो। आपने कुछ अपसेटिंग एक्सपीरियंस फील किया हो, आप फेल हुए हो किसी वर्क में, तब आप अपने इमोशन को रोकते हो जबकि हमें उसे प्रोसेस करना चाहिए। जब ऐसा होता है तब आपकी नेगेटिव फीलिंग खत्म ही नहीं होती है और वो बढ़ती जाती है और आप गुस्सा होते हो। अगर आपकी इरिटेशन पर्टिकुलरली किसी पर्सन या सिचुएशन को देखकर आती है, तब आपकी बॉडी बोलती है इस फीलिंग को रिजॉल्व करो कि आपको पीस मिले। जब भी आपको गुस्सा आए तो देखें क्या आपको किसी ने मिसट्रीटेड, डिसरिस्पेक्टेड और ब्लोन ऑफ किया है, या कोई पर्टिकुलर सिचुएशन याद आई है आपको जो आपकी बुरी मेमोरी से जुड़ी है। अगर आप सोर्स ऑफ योर इरिटेशन का पता लगा लेंगे तो आप अपने आप पर वर्क कर पाएंगे। अनहेल्दी इन्वायरमेंट अराउंड यू। अगर आप हर टाइम गुस्सा रहते हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है या आप में कोई कमी है। हो सकता है जिस इन्वायरमेंट में आप रह रहे हो या जिस इन्वायरमेंट में आप काम कर रहे हो और जो लोग आपके आसपास हैं वो सोर्स हो उस इरिटेशन का, उस गुस्से का। इसलिए नोटिस करें कि जब कोई आपके आसपास होता है तो आपकी लाइफ कैसे इफेक्ट होती है। क्या आपको गुस्सा आता है उस वक्त? अगर एकदम से आप इरिटेट हो जाओ तो आपका ब्रेन आपको बोलता है कि ये लोग नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं आपकी वेलबींग पर। इसलिए थोड़ा ही टाइम स्पेंड करो ऐसे लोगों के साथ और अपने आप को ज्यादा से ज्यादा रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट दो।
कभी कभी हम ऐसी सिचुएशन में भी फंस जाते हैं जहां हम कुछ चेंज नहीं कर पाते। मे बी वो आपकी फैमिली हो सकती है जिससे आप प्यार करते हो, या आपका करियर हो सकता है जिसके लिए आप पूरे डिवोटेड हो। इसलिए आप थोड़ा सा टाइम अकेले निकालें सिर्फ अपने लिए। वेकेशन पर जा सकते हो, पर इसके लिए वरी नहीं करना कि आपने अपना टाइम वेस्ट कर दिया, ये तो आपने अर्न किया है। ट्राइंग टू मैच वेरी हाई स्टैंडर्ड्स। अगर आप परफेक्शनिस्ट हो तो फेलियर, एंगर एंड इरिटेशन तो श्योर आपके फ्यूचर में होगा ही होगा, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता। और जब आप अपनी एक्सपेक्टेशंस पर पूरे उतर जाते हो तब आप देखते हो कि जो परफेक्ट दिख रहा है वो हमेशा के लिए परफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि उससे भी बेटर हो सकता है। एंजाइटी एंड सेल्फ वर्थ के इश्यूज तो होते ही हैं एक परफेक्शनिस्ट के साथ। और अगर आप विक्टिम हो किसी ऐसे परफेक्शनिस्ट के अंडर काम करते हो तो इरिटेशन तो होगी, क्योंकि आपको वो नहीं मिलेगा जो आप चाहते हो। ऐसे परफेक्शनिस्ट दूसरों के लिए परेशानी का भी कारण बनते हैं। क्या चीज परफेक्शनिज्म को वर्स बनाती है? वो जो दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं। अगर आप ज्यादा से ज्यादा एक्सपेक्ट करते हो दूसरों से तो डिसअपॉइंटमेंट और इरिटेशन होगी ही होगी। ह्यूमन मेक मिस्टेक्स ऑल द टाइम, और ये हमारा नेचर है कि हम अपने आप को पहले रखते हैं, पर हमें दूसरों को पहले अप्रोच करनी चाहिए थोड़ी एक्सपेक्टेशन और लॉट्स ऑफ कंपैशन के साथ। अगर आपको लगता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन दूसरों के लिए और आपके लिए काफी हाई है तो आपको मिलकर काम करना चाहिए और उस कांस्टेंट इरिटेबिलिटी से बाहर निकलना चाहिए। लैक ऑफ क्वालिटी स्लीप। जब हम गहरी नींद में होते हैं तब हमारा ब्रेन प्रोड्यूस करता है फील गुड और मूड बैलेंसिंग केमिकल को, जो हमें नेक्स्ट डे के लिए चाहिए होता है। और अगर आप अच्छी नींद ना लो तो आप सारा दिन इरिटेटेड फील करोगे, और अगर आपको हर चीज इरिटेट कर रही है तो पुअर स्लीप इसका कारण हो सकता है। आपको इम्प्रूव करना चाहिए अपनी स्लीप रूटीन में। Too much consumption of caffeine, alcohol and other sedative drugs। हम सब की कोई ना कोई आदत होती है स्ट्रेस को दूर करने की। काफी सारे लोग डिफरेंट सारे सब्सटेंस जैसे कैफीन, टी, कॉफी, अल्कोहल एंड निकोटिन लेते हैं स्ट्रेस को कोप करने के लिए, पर इसे लेने से काफी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में। हमारे स्ट्रेस लेवल और बढ़ जाता है बिकॉज ये हमारी बॉडी को इफेक्ट करता है, हमारे नर्वस सिस्टम को भी। एक आधी बार अगर हम कुछ ऐसा लेते हैं तो ठीक है, पर अगर इसे हम डेली रूटीन में लेना स्टार्ट कर दें तो हमारा स्ट्रेस और इरिटेबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अल्कोहल इम्पैक्ट करती है हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स पर, इंक्लूडिंग सेरोटोनिन, जो हमारी एंजाइटी को बढ़ाती है और हमारी मूडीनेस को भी। आपने नोटिस किया होगा अपने एटीट्यूड को, जब आप ड्रिंक करते हो वो चेंज हो जाता है। और कैफीन भी एंजाइटी को इंक्रीज करती है। ये एक स्टिमुलेंट है जो आपके नर्वस सिस्टम को हाई अलर्ट पर रखता है। नोटिस करना कि जब आपने कैफीन कंज्यूम किया हो तो आप एंग्री, इरिटेबल, इम्पेशेंट, इम्पल्सिव होते हो क्या? नो टाइम फॉर एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटीज। डेली एक्सरसाइज करने से हमें काफ़ी हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं फिजिकली और मेंटली। जब आप एक्सरसाइज करते हो तब आपकी बॉडी एंडोर्फिन एंड डोपामाइन प्रोड्यूस करती है, जो हेल्प करती है आपके मूड को बैलेंस करने में और आपको हैप्पी फील कराने में। और अगर आप मॉर्निंग में एक्सरसाइज करते हो तो आपको विटामिन डी का भी बेनिफिट मिलता है। सो अगर आपको नेचुरल रिलीफ चाहिए इन प्रॉब्लम से लाइक इरिटेशन, स्ट्रेस एंड एंजाइटी से, तो एक्सरसाइजिंग स्टार्ट कर दें। इवन 20 मिनट की वॉकिंग भी काफ़ी चेंज लाएगी आपके माइंड और बॉडी में। ट्राई करें और फिर देखें इरिटेबिलिटी कितनी कम होती है। हर वक्त इरिटेटेड फील करना, क्या ये नॉर्मल और हेल्दी है क्या? अगर आपको एक हैप्पी बेटर लाइफ जीनी है तो आपको रूट कॉज ढूंढना होगा अपनी इरिटेबिलिटी का और काम करना होगा उस पर।
उसे दूर करने के लिए। इस चैनल का मकसद है कि हर कोई साइकोलॉजी को समझ पाए और अपनी लाइफ अच्छी कर पाए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। लव योर लाइफ। थैंक यू।